अभी तक हमने ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या डिस्कस किया है कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है उसमें क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी सिंथेसिस की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब कि जो हमारा जो डीएनए है वो सिंथेसाइज कौन सी डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज होगा। कौन सा एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि जो हमारा डीएनए उसकी सिंथेसिस करनी स्टार्ट कर देता है, डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा उसकी सिंथेसिस करनी स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा कुछ कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो कोफैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे मैग्नीशियम आयंस होते हैं। मैग्नीशियम क्या करता है, एज ए कोफैक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड्स या फिर कोडिंग स्ट्रैंड्स भी बोल सकते हैं, और एक होता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब नॉन सेंस स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। तो एक डायरेक्शन, एक एंजाइम की या फिर एक प्राइम की सिंथेसिस कैसे होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक जो स्ट्रैंड होगा उसकी सिंथेसिस कैसे हो जाएगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसकी सिंथेसिस कैसे होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगी। जैसा हम लोगों ने डीएनए प्रोसेस में देखा था ना कि जो एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है वो कैसे सिंथेसिस करता है, 3 टू 5 प्राइम करता है, लेकिन हमारा जो न्यू सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड होगा वो कैसा होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाता है। नेक्स्ट चीज क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज प्रोसेसिविटी, प्रोसेसिविटी का मतलब होता है कि कितने न्यूक्लियोटाइड का एडिशन कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिविटी कहते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा था कि जब हम डीएनए की बात कर रहे थे, डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे थे, तो उनकी प्रोसेसिविटी कितनी थी, प्रोकैरियोट की कितनी थी, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स का वो एक बारी में ऐड कर रहा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन की कितने न्यूक्लियोटाइड का एडिशन कर सकता है, सिर्फ 40 न्यूक्लियोटाइड का एडिशन कर सकता है। यूकैरियोट्स में कितनी थी प्रोसेसिविटी, यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन में 100 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता था। यहाँ पे क्या है कि 40 न्यूक्लियोटाइड को जब भी एक बार ये एडिशन करेगा तो इससे एक मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। 40 न्यूक्लियोटाइड का जब भी ये एडिशन करेगा, मतलब जैसे जैसे 40 न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा तब जाके इससे एक मिस्टेक हो सकती है। तो मतलब डीएनए से आरएनए जो बना है उसके अंदर भी क्या है कि स्कैनिंग होती है। स्कैनिंग का मतलब उनकी भी प्रोसेसिविटी होती है कि वो कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अगर हम फाइडिलिटी की बात करते हैं, फाइडिलिटी क्या होती है कि एक्यूरेसी की, कितनी एक्यूरेसी है, डीएनए से आरएनए तो बन गया, अब उस आरएनए की कितनी एक्यूरेसी है, कितनी फाइडिलिटी है। तो वो फाइडिलिटी क्या होता है कि एरर रेट, जो एरर रेट होता है वो रेप्लिकेशन के कंपैरिजन में क्या होता है, लेस होता है, क्योंकि रेप्लिकेशन में जितना भी एरर हो चुका है, जितना भी हमारे जो क्या नाम है कोई भी मिसमैच हो चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होता है रिपेयर होके किसके अंदर आती है, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आती है। तो जैसे ही वो रिपेयर होके ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आएंगी तो उनकी जो फाइडिलिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। मतलब उनका जो एक्यूरेसी रेट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। किसके कंपैरिजन में, प्रोकैरियोट्स, मतलब कि प्रोकैरियोट्स की रेप्लिकेशन के कंपैरिजन में या फिर यूकैरियोट्स की रेप्लिकेशन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो कहाँ पे अकर होता है, G1 फेज में भी हो सकता है, एस फेज में भी और G2 फेज में भी। मतलब कि G1 फेज से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई, वहाँ से ही क्या होंगे, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो जाएगी। फिर एस फेज में क्या होगी, एक्चुअल रेप्लिकेशन की सिंथेसिस होगी। उसके बाद क्या आएगा, G2 फेज आएगा। G2 फेज में किसकी सिंथेसिस होगी, ट्रांसक्रिप्शन की सिंथेसिस होगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है। ये क्या करते हैं, अपने अपने अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारा क्या होता है कि ये किसकी रिक्वायरमेंट के लिए होता है, ट्रांसक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें कब होती है कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा तो ये सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट की जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीन की। जीन क्या होता है कि जीन एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसा फैक्टर है जिसके अंदर क्या होता है कि जो कि क्या करता है कि पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर हमारे कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है। तो उस कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब जीन में क्या देखते हो आप लोग, क्या होता है, जीन क्या होता है, एक टाइप का सेगमेंट होता है। किसका सेगमेंट होता है, डीएनए का। वो क्या करता है, डीएनए से किसके अंदर चेंज हो जाता है, आरएनए के अंदर चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा आरएनए है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हम लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था ना, यहाँ पे आरएनए का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। आरएनए के स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखो ये पोजिशन दिखा रखे है, डायरेक्शन। सबसे पहले क्या है, एक 3 प्राइम एंड होता है और एक 5 प्राइम एंड होता है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये कौन सा स्टैंड हो जाएगा, टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगा। इसके अपोजिट जो स्टैंड बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, नॉन टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगा। उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन हो जाएगी। इसके अलावा दो सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। वो सीक्वेंस कौन से होते हैं, एक तो कौन सा होता है, अपस्ट्रीम एलिमेंट होता है और एक डाउनस्ट्रीम एलिमेंट होता है। डाउनस्ट्रीम एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइट हैंड साइड डायरेक्शन के अंदर। राइट हैंड साइड क्या होता है, जो भी आपका राइट हैंड साइड होगा, मतलब
राइट साइड होगा वो उस डायरेक्शन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डाउनस्ट्रीम एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि देखो जहाँ पे ये डायरेक्शन दिखा रखे हैं ना 5 प्राइम एंड की, उस डायरेक्शन की तरफ क्या होंगे, जो ये एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। इसके अपोजिट जो अपस्ट्रीम एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होते हैं। जितने भी अपस्ट्रीम एलिमेंट्स होंगे, ध्यान रखना, जो स्टार्टिंग साइट होती है जहाँ पे प्रमोटर की एंट्री होती है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में किसका काम होता है, प्रमोटर का काम होता है। जहाँ पे भी प्रमोटर की एंट्री होगी उस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, अपस्ट्रीम। जहाँ पे प्रमोटर की एंट्री होगी, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसको हम क्या कह देंगे, अपस्ट्रीम। और जहाँ पे टर्मिनेशन होगा, जहाँ पे टर्मिनेटिंग साइट्स होगी, उस पॉइंट को, उस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए वहाँ पे क्या होता है, डाउनस्ट्रीम एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। अपस्ट्रीम एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होते हैं, डाउनस्ट्रीम एलिमेंट राइट हैंड साइड प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स या फिर ट्रांसक्रिप्शन या फिर रेप्लिकेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, मतलब रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या डिफरेंस है, क्यों इन दो प्रोसेस को अलग अलग रखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो रेप्लिकेशन के अंदर आप लोग क्या देखते हो कि जो डायरेक्शन होती है, सिंथेसिस की डायरेक्शन होती है, वो क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भी सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या मिलेगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। टेम्पलेट की डायरेक्शन क्या होती है, 3 टू 5 प्राइम होते हैं। यहाँ पे भी टेम्पलेट की डायरेक्शन क्या होगी, 3 टू 5 प्राइम हो जाएगी। यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है उनके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ को फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम रेप्लिकेशन प्रोसेस देखते हैं तो वो कौन सी फेज़ में होता है, एस फेज़ में होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस देखें तो वो कौन कौन सी फेज़ में हो सकता है, G1 फेज़ में भी हो सकता है, एस फेज़ में भी हो सकता है और G2 फेज़ में भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं वो बोथ स्ट्रैंड हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि जो एक डायरेक्शन है वो क्या है, 5 टू 3 डायरेक्शन है, दूसरी क्या है, 3 टू 5 डायरेक्शन है। तो दोनों स्ट्रैंड ही टेम्पलेट हो सकते हैं। आप लोग एक चीज़ बताओ, अगर हम डायरेक्शन सिंथेसिस की डायरेक्शन देखें तो हम 5 टू 3 वो किसी भी डायरेक्शन में दिखा सकते हैं। तो दोनों स्ट्रैंड कैसे हो सकते हैं, टेम्पलेट हो सकते हैं। बट वो डिपेंड करेगा, हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और डॉटर स्ट्रैंड होता है उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं कि ये पेरेंटल है ये डॉटर है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रैंड मिथाइलेटेड है। जो स्ट्रैंड मिथाइलेटेड होगा वो पेरेंटल स्ट्रैंड हो जाएगा और जो अनमिथाइलेटेड हो जाएगा वो कैसा स्ट्रैंड हो जाएगा, डॉटर स्ट्रैंड हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। यस मैम। उसके अलावा अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स की रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या करती है, स्कैनिंग करती है। किसकी स्कैनिंग करती है कि कोई मिसमैच तो नहीं हो गया। वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन के अंदर होती है। लेकिन हम ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती। मतलब जितना भी जो भी हमारे पास डीएनए से एमआरएनए बना है, अब उसकी सीधा प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग का मतलब उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा, उनके पास कोई प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती। मतलब अगर कोई भी डीएनए से कोई भी गलती हो गई और उस गलती को ठीक नहीं किया गया तो जितनी भी म्यूटेशन होएगी, जितना भी जो कुछ होएगा वो सारा का सारा प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एंजाइम की बात करें तो जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है उसमें कौन काम करता है, डीएनए पोल 3, मतलब डीएनए पॉलीमरेज 3 काम करेगा। लेकिन जो इसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है उनमें कौन काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि जो कि क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को क्या करता है, इनिशिएट करता है। लेकिन वहाँ पे कौन काम करेगा, रेप्लिकेशन में डीएनए पोल 3 काम करता है। इसके अलावा लाइगेज क्या करता है, लाइगेज क्या करेगा कि ज्वाइनिंग करवा देगा, जो भी एंड्स होंगे उनकी ज्वाइनिंग करवा देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर 2 एक्टिविटी होती है। वो 2 एक्टिविटी क्या दिखा रखी है, एक तो क्या होता है कि पायरोफोस्फोराइलेशन, पायरोफोस्फोराइलेशन एडिटिंग। पायरोफोस्फोराइलेशन एडिटिंग क्या होती है ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ होती है। बस ये ध्यान रखना कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उनके अंदर एक तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती, जो कि क्या करती है, रेप्लिकेशन प्रोसेस से अलग करती है ट्रांसक्रिप्शन को। दूसरी चीज़ क्या होता है कि इनके पास 2 टाइप की एक्टिविटी होती है। पहली एक्टिविटी क्या है कि पायरोफोस्फोराइलेशन एडिटिंग, ये है फर्स्ट एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी होती है कि हाइड्रोलिटिक एडिटिंग, हाइड्रोलिटिक एडिटिंग ये है दूसरी एक्टिविटी। तो ये 2 एक्टिविटी ध्यान रखना कि ये 2 एक्टिविटी ट्रांसक्रिप्शन के अंदर होती है, रेप्लिकेशन के अंदर नहीं होती। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये 2 एक्टिविटी क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है इन 2 एक्टिविटी की हमें। यहाँ पे देखो एक चीज़ और अच्छे से दिखा रखी है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होता है और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होता है, ठीक है।
अगर हम टेम्पलेट स्टैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि जो हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो भी स्टैंड बनता है वो कौन सा स्टैंड होता है, नॉन टेम्पलेट स्टैंड। नॉन टेम्पलेट का मतलब सेंस स्टैंड और कोडिंग स्टैंड होता है। कोडिंग का मतलब जो कि क्या करेगा कि कोड करता है, किसके लिए कोड करेगा, अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। इसके अलावा जो इसका अपोजिट स्टैंड होता है 3 to 5 प्राइम, वो कैसा स्टैंड होता है, टेम्पलेट स्टैंड होता है। टेम्पलेट मतलब एंटी सेंस स्टैंड, एंटी सेंस का मतलब नॉन कोडिंग स्टैंड है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि सेंस स्टैंड कौन सा होता है, एंटी सेंस स्टैंड कौन सा हो सकता है, या फिर कोडिंग स्टैंड कौन सा हो सकता है, या फिर नॉन कोडिंग स्टैंड कौन सा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट चीज क्या है कि देखो प्रमोटर ओरिएंटेशन। प्रमोटर ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जब भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो किसी भी एक प्रमोटर की रिक्वायरमेंट होगी, और वो प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट होता है, अपस्ट्रीम एलिमेंट पे प्रेजेंट होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होगा। ये प्रमोटर क्या करेगा कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनिशिएशन करेगा। जैसे कि हम लोगों ने रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या पढ़ा था कि कुछ एंजाइम थे, जैसे डीएनए ए था जो कि क्या करा था कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट करा था, या फिर ओराई थी। ओराई क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से क्या था कि रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही थी। ऐसे ही क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है वहाँ पे क्या होता है कि एक प्रमोटर प्रेजेंट होता है। प्रमोटर क्या करता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का इनिशिएशन करता है। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, इसके अलावा क्या चीज़ बता रखे है कि जो टेम्पलेट स्टैंड होता है वो क्या करता है, डिसाइड करता है। किसको डिसाइड करेगा, प्रमोटर की ओरिएंटेशन को डिसाइड करेगा कि प्रमोटर किस साइड प्रेजेंट होगा, उसकी जो ओरिएंटेशन होगी वो कहाँ होगी, वो कौन डिसाइड करेगा, टेम्पलेट स्टैंड डिसाइड करेगा। टेम्पलेट स्टैंड की अगर सिंथेसिस की बात करते हैं तो वो कौन सी स्टैंड की सिंथेसिस करता है, 3 to 5 प्राइम की सिंथेसिस करता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मोस्टली जो प्रमोटर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है, अपस्ट्रीम एलिमेंट के पास में। ठीक है, जहाँ पे प्रमोटर प्लेस होगा, मतलब जहाँ पे भी प्रमोटर की डायरेक्शन होगी वहाँ पे कौन काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा। प्रमोटर की तरह कौन काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज काम करता है। तो वो क्या करेगा, किसकी सिंथेसिस करेगा, एमआरएनए की सिंथेसिस करेगा। जैसे रेप्लिकेशन की सिंथेसिस कौन कर रहा था, डीएनए पोल 1 कर रहा था, वो क्या कर रहा था, रेप्लिकेशन प्रोसेस को क्या कर रहा था, आगे की तरफ सिंथेसिस कर रहा था। ऐसे ही अगर हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में कौन काम करता है, आरएन, यहाँ पे कौन काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज काम करता है। यहाँ तक समझ में आ गया? बताओ, यस मैम। कोई डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा अभी तक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस? बताओ भाई। ओके, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, हमेशा टेम्पलेट की जो डायरेक्शन होगी वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी, और जो इसके अपोजिट स्टैंड बनेगा, जो मतलब सिंथेसिस का स्टैंड होगा, वो कौन सा हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाएगा। डीएनए क्या करता है कि जब भी डीएनए से एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है, मतलब कि जो हमारा एमआरएनए होता है वो 3 टाइप के होते हैं। कौन से एमआरएनए बनते हैं, एक तो कौन सा होता है कि एक तो मैसेंजर एमआरएनए, एक होता है राइबोसोमल एमआरएनए, और एक होता है कि टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है, चार्ज टीआरएनए, जो कि क्या होता है, ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करेगा, आरएनए को ट्रांसफर करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि एमआरएनए की, तो एमआरएनए का कितना परसेंट, 5% पार्ट ही क्या प्रेजेंट होता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। तो जो राइबोसोमल जो आरएनए होता है उसका कितना पार्ट पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन में, 85% जो पार्ट होता है वो क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब जो एक और चीज़ बता रखी है यहाँ पे क्या होता है कि जो मल्टीपल राउंड होता है किसके, ट्रांसक्रिप्शन के, बट जो रेप्लिकेशन होता है उसका सिर्फ एक सिंगल राउंड होता है, मतलब एक सिंगल ही यूनिट होती है जो कि क्या करती है, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करती है। हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले कुछ इनिशिएशन प्रोटीन्स आते हैं, वो प्रोटीन्स क्या करते हैं कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, इलोंगेशन हो जाती है और फिर टर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि मल्टीपल राउंड्स में होता है। मल्टीपल राउंड्स का मतलब उसको बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा राउंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो एक थोड़ा ढीठ टाइप का एंजाइम है, वो क्या करता है, उसको मल्टीपल राउंड, जब तक उसको कंप्लीट, वो एक्चुअल उसको जितनी रिक्वायरमेंट है, वो उतनी ज़रूरत वो अपनी कंप्लीट नहीं कर लेगा, तब तक वो इनिशिएशन नहीं करेगा। इनिशिएशन नहीं होगा तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। अगर प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा तो पूरा जो हमारा प्रोटीन बनना है उन प्रोटीन की सिंथेसिस ही नहीं हो पाएगी।
तो यहाँ पे क्या है कि ये एक और डिफरेंस है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में। यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल राउंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन रेप्लिकेशन में एक सिंगल राउंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में इनिशिएशन में किस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है? आरएनए पॉलीमरेज 1 की। आरएनए पॉलीमरेज 1 की किसका काम करता है? इनिशिएशन का काम करता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है कि सबसे पहले क्या आता है कि प्रोसेसिविटी आती है, मतलब कि कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। इसके अलावा क्या होता है, जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है वो किसके अंदर? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर नहीं होती, ठीक है। इसके बाद आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के अंदर कौन से? टर्मिनेशन के अंदर भी दो प्रोटीन्स होते हैं। एक होता है कौन सा? अगर हम बात करते हैं इनिशिएशन की, तो इनिशिएशन के लिए कौन सा प्रोटीन होता है? सिग्मा प्रोटीन। आरएनए पॉलीमरेज किसकी तरह बिहेव करता है? सिग्मा की तरह बिहेव करता है। और अगर हम टर्मिनेशन की बात करते हैं तो टर्मिनेशन प्रोसेस में कौन प्ले करता है? रो एंजाइम्स होते हैं। रो एंजाइम क्या करते हैं? जो कि क्या करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं कि अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो अब इसकी टर्मिनेशन की बारी आ गई। तो टर्मिनेशन कौन कर देता है? रो एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या कर देते हैं? टर्मिनेशन कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमारा आरएनए बना है ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा? जो आरएनए होगा वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा? प्रोटीन्स के अंदर चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है और यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है। जैसे हम लोगों ने रेप्लिकेशन पढ़ा था ना कि प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन कैसे होती है और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन कैसे होती है, ऐसे ही हम क्या पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से?